पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सनक सनंदन सनातन और संत कुमार जैसे महान ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ पहुंचे। लेकिन भगवान के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। ऋषियों को यह अपमानजनक लगा और उन्होंने क्रोधित होकर जय और विजय को श्राप दे दिया कि दोनों को राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ेगा। जय और विजय ने अपनी भूल स्वीकार कर क्षमा मांगी। तब भगवान विष्णु भी वहां पहुंचे और ऋषियों से दया करने की प्रार्थना की। ऋषियों ने अपना श्राप पूरी तरह वापस तो नहीं लिया, लेकिन उसकी कठोरता कम कर दी। उन्होंने कहा, तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे और हर जन्म में भगवान विष्णु या उनके अवतार के हाथों मारे जाओगे। उसके बाद ही पुनः वैकुंठ लौट सकोगे। पहले जन्म में जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में ले जाकर छिपा दिया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण कर उसका वध किया और पृथ्वी को मुक्त कराया। दूसरा भाई हिरण्यकश्यपु अत्यंत अहंकारी और अत्याचारी था। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का महान भक्त था, लेकिन हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को मारना चाहता था। अंत में भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए और संध्या समय चौखट पर अपने नखों से हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए कहीं भी कभी भी प्रकट हो सकते हैं। दूसरे जन्म में यही जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बने। दोनों ने अपने बल और अहंकार से तीनों लोकों में आतंक फैलाया। तब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया और लंका युद्ध में रावण तथा कुंभकर्ण का वध करके धर्म की पुनः स्थापना की। तीसरे और अंतिम जन्म में जय और विजय ने शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में जन्म लिया। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था। उसके जन्म के समय भविष्यवाणी हुई थी कि जिस व्यक्ति की गोद में जाते ही इसके अतिरिक्त हाथ और तीसरी आंख गायब हो जाएगी, वही आगे चलकर उसका वध करेगा। जब बालक शिशुपाल को श्री कृष्ण की गोद में रखा गया तो उसके अतिरिक्त अंग तुरंत लुप्त हो गए। यह देखकर उसकी माता भयभीत हो गई और श्री कृष्ण से अपने पुत्र का जीवन दान मांगा। श्री कृष्ण ने वचन दिया कि वह शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा करेंगे। लेकिन बड़ा होने पर शिशुपाल अहंकारी और अधर्मी बन गया। वह हर अवसर पर भगवान श्री कृष्ण का अपमान करता और धर्म का विरोध करता था। जब राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को अग्र पूजा के योग्य माना, तब शिशुपाल ने सभा में उनका घोर अपमान किया। श्री कृष्ण उसके 100 अपराध पहले ही क्षमा कर चुके थे, लेकिन जैसे ही उसने सीमा पार की, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। दूसरी ओर दंत वक्र भी भगवान श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु था। वह शिशुपाल का मित्र और कंस तथा जरासंध का सहयोगी था। शिशुपाल के वध के बाद उसने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को युद्ध की चुनौती दी। भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कौमोदकी गदा के प्रहार से दंत वक्र का भी वध कर दिया। इस प्रकार जय और विजय के तीनों जन्मों का शाप समाप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण के हाथों मोक्ष प्राप्त करने के बाद वह पुनः वैकुंठ लौटे और भगवान विष्णु के दिव्य द्वारपाल के रूप में अपने स्थान पर प्रतिष्ठित हो गए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर की लीला अद्भुत है। कभी कभी श्राप भी अंततः भगवान की इच्छा और धर्म की स्थापना का माध्यम बन जाता है। आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी धार्मिक और ज्ञानवर्धक कथाएं पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। धन्यवाद।